अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद। पाकिस्तान में सेनेट इलेक्शन जो है वो आज कल सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है और आज तमाम जमातों की तरफ से जो उनके उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने कागजाती नामजदगी भी जमा करवा दिए हैं। पाकिस्तान की इस वक्त सारे मीडिया का फोकस और सोसाइटी का फोकस जो है वो भी सेनेट इलेक्शन के ऊपर है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, वोट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हमायतें इकट्ठी हो रही हैं, बयान आ रहे हैं। पहले जो लोग इमरान खान को बुरा भला कहते होते थे या खुल के अपना इत्तेहादी नहीं कहते होते थे, मेरी मुराद कामल अली आगा साहब से, आज वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब हम उनके इत्तेहादी हैं। पहले वो उनको इत्तेहादी नहीं कहते होते थे, पहले वो रियासत के इत्तेहादी अपने आप को कहते होते थे। खैर, इस तरह की बातें चल रही हैं। इस सेनेट इलेक्शन में कौन सी जमात गेन करेगी, क्या अपसेट होगा, और ख़ास तौर के ऊपर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो इस्लामाबाद गए हैं, वो किस तरीके से आगे उनको लाया गया है और क्या प्लानिंग है, सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बाबर डोगर साहब जो कि बोल टीवी से वाबस्ता हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बल्कि अंदर भी नज़र रखते हैं। बहुत सी अंदर की खबरें भी बाबर डोगर साहब के पास होती हैं। डोगर साहब, शुक्रिया आपका। मैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से स्टार्ट करना चाहूँगा कि मुल्तान से उठ के बंदा इस्लामाबाद चला गया, वो ट्रांसफ़र हो गया है, और मेरी नज़र में सारा सेनेट का इलेक्शन का जो मेन फोकस है ना वो ये वाली सीट लाजमी है कि इस सीट के ऊपर क्या बनेगा। दाऊद साहब जो ये कहते हैं ना कि एक जरदारी सब पे भारी जी, इस दफ़ा जरदारी साहब ये साबित करने जा रहे हैं कि वो वाकई भारी हैं। पीडीएम के हवाले से जिस तरह से उन्होंने अपने पत्ते खेले और जिस तरह से पीडीएम में रहकर उन्होंने जिस तरह से अदारों को टारगेट किया जा रहा था, अदारों में नाम ले ले के लोगों को टारगेट किया जा रहा था, आप देखिए उसको उन्होंने उस चीज़ को कितना माइल्ड किया, कितना नरम कर दिया। अब आज अगर आप देख लें जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया है, तो कुछ अंदर की खबरें ये हैं कि इमरान खान साहब को भी, मुझे प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से कुछ लोगों ने बताया कि ये कन्वे कर दिया है कि खान साहब जो अगला चेयरमैन होगा सेनेट का वो आपका नहीं होगा, तो पीटीआई का चेयरमैन सेनेट नहीं होगा। अब आप मुझे आप देखें कि खान साहब दौड़ रहे हैं, खान साहब नेशनल असेंबली में अचानक बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं, खान साहब सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, खान साहब ने ऑर्डिनेंस ले आए हैं कि शो ऑफ हैंड के जरिए से इलेक्शन होना चाहिए, और वो जनाब एक वीडियो फिल्म भी उन्होंने सामने लिए हैं कि किस तरह से जनाब वो तो इमरान खान ने ना सामने लेके आए। सर आप छोड़ दें, आपको भी पता है कि किस तरह से वो आई है। उसका मकसद ये है कि जी सेनेट के इलेक्शन को गंदा करना, और सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा है तो उस वक्त ये इस तरह की वीडियो की फिल्म लाने का मकसद हमेशा ये होता है कि जनाब देख लें, नहीं तो ये होगा, माहौल बनाना। हाँ, माहौल बनाया जा रहा है। पूरी खान साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो गिलानी साहब है जी नहीं, जो पीछे बैठे हैं वो हंस रहे हैं। अच्छा, वो हंस रहे हैं, वो इसलिए हंस रहे हैं कि उनको वो ये कह रहे हैं खान साहब जो मर्जी कर लें, नवाशी भी बड़ा दौड़ा था लेकिन होगा वही जो हम चाहेंगे। मतलब गिलानी साहब जो हैं वो उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि वो जीतेंगे। गिलानी साहब के मुकाबले में कौन है? बाबर अवान साहब? नहीं, मुझे अभी पता नहीं, सुनने में आया कि बाबर अवान साहब को मेरे ख्याल से टिकट नहीं मिली है, इन्होंने अच्छा, किसी और को टिकट दिया है, मेरे ध्यान में नहीं है। अच्छा, इन्होंने टिकट जो अनाउंस किया है। असल इशू दाऊद साहब, पंजाब एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पंजाब में खान साहब ने बुज़दार साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया। बुज़दार खान साहब जो है वो डिलीवर नहीं कर सके। चले, डिलीवरी तो एक साइड पे, वो तो आवाम और उनका ताल्लुक है, यहाँ पर वोट डालने एमपीज़ और एमएनएस ने। जो सबसे बड़ा इशू ये है कि बुज़दार साहब का और एमपीज़ का और एमएनएस के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज है। मेरे बहुत सारे मेरे एमपीज़ एमएनएस से बात हुई है, वो कहते हैं कि यार हम जाते हैं कोई ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, कोई अपने हल्के के लिए तरक्याती फ़ंड के लिए, तो बुज़दार साहब कह देते हैं कि जी मेरे पास तो फंड ही नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है। साथ साथ बुज़दार साहब के अपने हल्के में 77 अरब रुपए के डेवलपमेंट्स के काम हुए, 77 बिलियन के, 77 अरब रुपए के। अच्छा, और इमरान खान साहब मियाँ वाली में यूनिवर्सिटी भी बनी और मियाँ वाली में 90 अरब रुपए के डेवलपमेंट के फंड हो जारी। 70 अरब और 90 अरब का मतलब एक काम हो चुका है, काम हो चुके हैं। अब मेरा मतलब एक एमपीए जाता है, वो कहता है जी मुझे कोई 70 करोड़ रुपए की डेवलपमेंट की स्कीमें ही दिलवा दें, मेरी सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ, ये वो सारा कुछ, तो उसको कहा जाता है कि जनाब आपने तो लेजिस्लेशन करनी है, आपका ये काम नहीं है, ये बलदियाती इदारों का काम है, जब बलदियाती इदारे आएंगे वो करेंगे, आप नहीं और आप नहीं कर सकते। ये खलीज है।
अब आप देखिए कि 2 MPA जो पंजाब में वोकल होकर सामने आए हैं, एक लगारी साहब हैं, खुरम लगारी है शायद, और एक वो दाऊद क्या है वो है, वो दोनों CM के नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम सेनेट के इलेक्शन में वोट ही नहीं डालेंगे। सब वोट नहीं डालेंगे, लेकिन वो दोनों डालें या ना डालें वो छोड़ें, लेकिन असल इशू ये है, उसका नुकसान भी तो PTI को है ना, लेकिन असल इशू ये है, उनका गिला क्या, वो कहते जी हमें तो 1 रुपया डेवलपमेंट फंड नहीं दिया जा रहा, और CM जो है अपने हल्के में उन्होंने अरबों खरबों रुपए के फंड लगा दिए हैं। लेकिन बाबर साहब ये भी तो हो सकता है ना, काट रहे हैं फंड्स नहीं। अच्छा, दूसरा फैक्टर जो है वो है जहांगीर तरीन का फैक्टर। आपको याद है वो जहाज भर भर के लेके जाता था वहाँ पे, खान साहब वो PTI का झंडा उनके गलों में डालते थे जो आज़ाद उम्मीदवार जीत के आए, या वो लोग जो PTI को जिनको जहांगीर तरीन ने जितवाया। अब खान साहब ने पंजाब में जो कमेटी बनाई, जिन्होंने जो सेनेटर्स के नाम प्रपोज किए, उसमें शाह महमूद कुरैशी थे, गवर्नर सरवर थे, और उस्मान बुज़दार साहब थे। उस्मान बुज़दार को एक साइड पे कर दें, शाह महमूद कुरैशी और गवर्नर जो हैं वो तो जहांगीर तरीन जो है उनके शदीद दुश्मन है। ऊपर इनके बैठा हुआ है असद उमर की ड्यूटी ये है कि जो भी नाम सामने आएंगे फाइनल अप्रूवल उसने खान साहब की किताब लिख के देनी है। असद उमर भी जहांगीर तरीन का डेडली एक अपोजिट ग्रुप है। मुझे एक बात बताएं कि जहांगीर तरीन क्यों उसके जो लोग हैं ओपनली बातें हो रही हैं, मेरा मतलब है कि फैसलाबाद से बहुत सारे MPs MNAs हैं जिन्होंने ये कहा कि जनाब जहांगीर तरीन को इस प्रोसेस में शामिल किया जाए। उन्होंने ओपनली इमरान खान को कहा, लेकिन खान साहब नहीं माने, तो क्यों वोट डालेंगे इमरान खान की? लेकिन आप मेरी बात लिखवा लें, जहांगीर तरीन का सारा जो ग्रुप है ना, वो PTI की वजह से PTI के कैंडिडेट्स को वोट नहीं डालेगा, किसी और के कहने पे ज़रूर डालेगा। ये मेरी इन्फॉर्मेशन सर, मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो किसी और है ये PTI को सपोर्ट नहीं कर रहा। ये किसी और नहीं सपोर्ट कर रहा, ये जो किसी और है ये PTI को सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा, आपके अगर हम किसी स्पेसिफिकली देखें तो पंजाब में आपको लगता है कि बड़ा अपसेट होगा? मुझे ये लग रहा है, देखें एक आम MPA जो है ना, अगर आप उससे बात करें तो वो तो बहुत गुस्से में है। वो तो PTI के मैं MPAs की बात कर रहा हूँ। जो नजरियाती है वो उसको गिला ये है कि करप्शन खत्म नहीं हुई। अच्छा, जो हम नारे लगा के आए थे वो पूरे नहीं हुए, फिर वो धड़ा है पूरी कौम ये बात कह रही है, लेकिन इन MPAs ने, आपने देख लीजिएगा, फिर भी इधर ही जाना। सर नहीं जाना। मैं मतलब खान साहब की जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो ये वाज़ेह तौर पर बता रही है कि दाल में काला है, और खान साहब हार गए हैं। हार नहीं, डंड पड़ जाएगा। अच्छा चले, अच्छा एक मिनट, आप जो चेयरमैन सेनेट की बात कर रहे हैं ना, वो तो वैसे भी खान साहब के पास 20 सीटें हैं, 20 सीटें खान साहब को अब आनी है, 9 सीटें खान साहब की पहले, 29 सीटें हैं। जीतने के लिए आपको 52 वोट चाहिए। 52 वोट तो अभी भी खान साहब के पास नहीं बनते, वो तो किसी और के पास है। एक चीज, बाप का बलूचिस्तान का जो फैक्टर है, वहाँ पे खान साहब ने एक अब्दुल कादिर खड़ा किया है जो कि खरबपति आदमी है और वो वोट खरीदेगा। अब उस पर बड़ी रिजेंटमेंट आ रही है। बलूचिस्तान में जो PTI का वर्कर है वो रोले डाल रहा है कि ना ये आप एक तरफ पैसे कमाने ने अरकान असेंबली के, अगर वो 20-20 करोड़ रुपए एक तरफ आप शो ऑफ हैंड कह रहे हैं, दूसरी तरफ एक अरबपति बंदा जिसका PTI से ताल्लुक ही कोई नहीं है उसको आप टिकट दे रहे हैं। फिर जो इत्तेहादी हैं, MKM की शदीद रिजर्वेशन है। MKM जरदारी साहब ने MKM के साथ बड़ी मीटिंग भी की है, सिंध में उनके पास हुकूमत भी है। MKM को सरप्राइज दे सकती है, GDA में से सरप्राइज हो सकता है, वहाँ पर भी उनके भी कुछ ऐसे अरकान हैं जो PTI के फिर पार्टी के साथ कॉन्टैक्ट में है। तो मुझे इस इलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा डेंट पड़ता नज़र आ रहा है वो PTI को है। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। अज्यूम कर लेते हैं PTI को डेंट पड़ गया, सेनेट का चेयरमैन भी अज्यूम कर लेते हैं, जैसे कि गॉसिप्स चल रही हैं कि एक जरदारी साहब पे बारी होगा और कोई अगला चेयरमैन सेनेट जो है, अभी जो नाम चल रहा है वो गिलानी साहब होंगे, अगर वो जीत जाते हैं। जी। चले फ़र्ज कर लें कि 10-15 वोट जो है वो गिलानी साहब को PTI से या और जमातों से पड़ जाते हैं, तो इससे तो आगे वज़ीर आज़म का नो कॉन्फिडेंस का जो रास्ता है वो हमवार हो नहीं जाता। उनके वोट जो टूट गए हैं, तो फिर PDM अगला स्टेप ये रखेगी, आप तहरीक एतमाद लाएंगे, जो कि खबरें चल रही हैं पीपल्स पार्टी के एग्रीमेंट के मुताबिक कि हम सेनेट के इलेक्शन के बाद मूव करेंगे, सेनेट के इलेक्शन का नताइज का इंतजार कर लें, तो फिर तो रास्ता हमारा हो जाएगा। फिर तो इमरान खान साहब गए, वो एक डिफरेंट है, उसको थोड़ा सा सेनेट इलेक्शन का
अदम एतमाद से कोई रिलेशन नहीं बनता। देख मेरी ये बात सुन लें, शो ऑफ हैंड का जो इलेक्शन है ना, उसमें जो आप देखिए कि MNA की डिस्क्वालिफिकेशन या MP की डिस्क्वालिफिकेशन क्या लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है कि अगर वो अपने पार्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट डालता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ खुफिया राय शुमारी में तो नहीं पता चल सकता किसने वोट डाला किसने नहीं डाला, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन है वो है शो ऑफ हैंड। आपने हाथ खड़ा करके कहना कि जी आपने या इधर जाना है या इधर जाना है। जो अगर पार्टी के ख़िलाफ़ जाएगा दूसरी साइड पे वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। चले वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म तो अदम एतमाद तो आ जाएगी ना। अदम एतमाद अप्रूव होने के बाद ही वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और अदम एतमाद के बाद, वज़ीर-ए-आज़म को फारिग करने के बाद, जी बिल्कुल वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर नहीं, उसके बाद फिर PTI जो है वो जो है डिस्क्वालीफाई, ये इतना आसान नहीं है डिस्क्वालीफाई होना। ये कोई पूरा प्रोसेस है। कोई इस हद तक नहीं जाएगा कि वो दूसरे को प्राइम मिनिस्टर लाने के लिए ख़ुद को डिस्क्वालीफाई करवा ले। ये बड़ा मुश्किल है और आगे क्या हालात है क्या नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो समझ आ रही है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने जरदारी साहब को सेनेट की हद तक NOC दी है, नेशनल की ये सबसे बड़ी रियलिटी नहीं। ये तो सिर्फ खबरें चल रही हैं, हो सकता है ऐसा ना भी हो और हो सकता है कि हो भी जाए। सर इस मुल्क की सियासत कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बदल सकती है। लेकिन दाऊद साहब जो नज़र आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि ये जो अदम इत्माद है ये नेशनल असम्बली में भी कामयाब हो जाएगा। आपको लगता है कि नहीं होगा? और बज़ाहिर भी यही लग रहा है। जो फैक्चुअल पोजीशन है वो यही है कि अदम एतमाद जो है वो नेशनल असम्बली में कामयाब नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ही रहेंगे, बावजूद इसके कि PDM जो है वो सेनेट का इलेक्शन जीत जाती है और चेयरमैन सेनेट जो है वो भी अपना बना लेती है। खैर आने वाले वक्तों में देखते हैं कि सेनेट के इलेक्शंस के क्या नताज आते हैं, किन सीटों के ऊपर अपसेट होता है, गिलानी साहब कामयाब होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि वो बहुत मेन सीट है और उसके ऊपर तमाम सियासी जमातों का फोकस भी है। मीडिया में भी सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो ज़ेर बहस हैं। आगे जो भी सूरत हाल बनेगी उससे आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।